नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको मूल अधिकारों का तात्पर्य और उसकी आवश्यकता बताई थी। आज हम भारतीय संविधान में कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, संविधान का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और अब वह एक कानूनी अधिकार के रूप में है। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हम अनुच्छेद वाइज चलेंगे बच्चों। वैसे 6 मौलिक अधिकार है, उसमें पहला समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना जाता है। हम सबसे पहले अनुच्छेद वाइज चलेंगे तो सबसे पहले आएगा आपके समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला आता है कानून के समक्ष समानता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। अब देखिए बच्चों, कानून के समक्ष समानता का क्या तात्पर्य है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को, अब आप ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द कंट्री के लिए यूज़ होता है, न कि प्रांत के लिए। लोकल शब्द में हम भारत को देश कहते हैं और उसकी जो प्रांत है, चाहे राजस्थान है, गुजरात है, उसको हम राज्य कहते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की शब्दावली में राज्य का तात्पर्य एक संप्रभु राष्ट्र से, राज्य से होता है, मतलब एक जिसे हम लोकल शब्दों में देश कहते हैं उससे होता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब बच्चों देखिए, इसमें 2 शब्द आए हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पे बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उसे एक समान लागू करेगा। कानून का समान संरक्षण हमने अमेरिकी संविधान से लिया है और इसका तात्पर्य है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि कानून के द्वारा औचित्यपूर्ण आधार पर भेद नहीं किया जाए या कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है, तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूसरा है बच्चों, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का, ये जो आपके है, भेद का निषेध इसमें किया गया है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष समानता के साथ साथ राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, तालाब आदि के प्रयोग में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर प्रदान करता है। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अस्पृश्यता का निषेध। हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे भारत में अस्पृश्यता की जो
पहले जो बुराई थी उसको समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता के विषय को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। बाद में इसे 1976 में संशोधित कर दिया गया और 1989 में इस कानून को और कठोर बनाते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून का नाम दे दिया गया। अगला है बच्चों उपाधियों का निषेध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि अनुच्छेद 18 की व्यवस्था के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री की उपाधियां दी जाती रही है। कुछ पक्षों द्वारा इसे अनुचित भी बताया गया है, लेकिन इस व्यवस्था को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उपाधियां प्रदान करने की ये व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। इसकी अगली क्लास में हम अन्य मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। आप इसे पढ़ें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।